आठवां रतन। कभी कभी बाह्य रूप से प्रेम भी काम के समान ही प्रकाशित होता है। इससे प्रीतम श्री कृष्ण को असीम सुख प्राप्त होता है, किंतु कभी कभी किसी व्यक्ति में काम भी प्रेम के समान दिखाई पड़ता है। विदग्ध शिरोमणि कलावान श्री कृष्ण ही उसे जान सकते हैं। अर्थात नित्य सिद्धा या महाभाव प्राप्त गोपियां कृष्ण को चूमती, गले लगाती, घूरती रहती, मनोरथ करती, आज तो श्याम हम जल विहार करेंगी, चलो आज हम झूला झूलेंगी, चलो, इन सब मनोरथों से सिद्ध होता दिखता है कि गोपियों का प्रेम सकाम है। किंतु ऐसी बात नहीं, वह इस लीला द्वारा श्री कृष्ण को ही सुख देना चाहती है। भक्त अपने प्यारे को सुख देने बदनामी भी स्वीकारने तैयार है। और जब ऐसी गोपी के संग श्री कृष्ण जल विहार करते हैं या झूला झूलते हैं तो श्री कृष्ण को असीम सुख मिलता है। वहां हर क्षण कृष्ण की इच्छा देख खेला जाता है। इस प्रकार गोपियां लोगों को तो कामुक दिखती हैं, पर है नहीं, उनका हर कार्य श्री कृष्ण सुख के लिए ही था। जीना भी श्री कृष्ण के लिए था, वरना कृष्ण के जाते अपने प्राण त्याग देते। उसी प्रकार हमें जो कामुक है वो कामुक नहीं दिखती, प्रेमी दिखती हैं, परंतु उन्हें श्री कृष्ण ही जान सकते हैं। राधा बोली कि हे प्यारी सखी, आत्म इंद्रिय तर्पण करने की इच्छा का नाम ही काम है, और आत्म सुख के प्रति बिंदु मात्र भी दृष्टि न करके केवल मात्र श्री कृष्ण की ही प्रीति का विधान करने का नाम प्रेम है। प्रेमी व्यवहार से जान जाता है कि प्रिया अपनी इंद्रिय को सुख दे रही है या मेरी इंद्रिय तृप्ति का विधान कर रही है। ब्रज सुंदरियों का जो प्रेम है वह प्रेम जगत की परमोच्च अवस्था है। उसका नाम अधिरूढ़ महाभाव है। केवल मात्र श्री कृष्ण को सुख देने के लिए ही उनका श्री कृष्ण से संबंध है। काम तो घोर अंधकार है और प्रेम निर्मल सूर्य है। काम प्रेम के स्वरूप परस्पर विपरीत होने पर भी उनका आलिंगन, चुंबन आदि कार्यों में सादृश्य है। इसीलिए बाह्य दृष्टि से प्रेम काम के रूप में प्रतीत होता है। गोपियां कामुक होती तो उद्धव आदि भगवान के प्रियजन इस गोपी प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते, मगर उन्होंने गोपी जैसा प्रेम हमको भी मिले जिससे हम कृष्ण को सुख दें, ये मांग करी है। प्रीति का स्वभाव है कि जिससे प्रेम किया जाता है उसकी ओर से भी प्रीति का उल्लास देखने के लिए लालसा जागृत होती है। उसका प्रकाश नहीं दिखने पर प्रीति रह ही नहीं सकती। स्वसुख कामना न होने पर तो प्रीति जनक उल्लास नहीं दिखता। इसीलिए कृष्ण को सुख देने के लिए उनके अंगों में सुख की तरंगे प्रकाशित होती हैं। यहाँ तक कि वे अपने अंगों का मार्जन कर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित करती हैं। ये केवल श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए करती हैं। ये आदि पुराणों में भी कहा गया है। काम जब प्रेम के रूप में अभिव्यक्त होता है तो उससे श्री कृष्ण को सुख संतोष नहीं होता तथा उससे वे वशीभूत भी नहीं होते। द्वारका की महिषिया रानियां जब प्रेम के साथ अपनी इंद्रिय तर्पण की वासना में होती थी तब वे किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ नहीं होती थी। ऐसा भागवत के दशम स्कंद 61 अध्याय 4 श्लोक में लिखा है। श्री कृष्ण की 16,000 महिषियां अपने हास्य युक्त कटाक्ष तथा मनोहर भू नर्तन रूप सुरत मंत्र निपुण अनंग बाणों के द्वारा भी श्री कृष्ण के इंद्रियों को विमथित अर्थात विमोहित नहीं कर सके। कृष्ण को विदग्ध शिरोमणि कलावान कहा। जो सच्चे प्रेम का अनुभवी दीवाना, प्रेम की जलन जानने वाला, प्रेम का भूखा है, विदग्ध माधव इस प्रेम की शुद्धता व कामुकता को जान पाता है। नौवां रतन। श्री राधे बोली कि हे सखी, जिस समय कोई रमणी यह कहे कि मैं अत्यधिक
रूप से काम स्मर अग्नि द्वारा संतप्त हो रही हूँ, शीघ्र ही मुझे प्राणनाथ के समीप ले चलो। उस समय उसे कामुका या कामिनी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय उसका चित्त स्वभावतः ही प्रियतम के सुख में निष्ठ है। प्रियतम के सुख के लिए जो काम भाव प्रकाशित होता है उसे काम नहीं कहा जा सकता, वह तो प्रेम है। आप भी सोचें, ऐसी काम अग्नि द्वारा संतप्त स्त्री प्राणनाथ के पास जाएगी तो वहां जाके काम सुख ही देगी। अतः वह कामना नहीं, प्रिय का सुख देखना है, इसलिए प्रेम है। मगर कोई स्त्री प्रियतम को काम जनित हाव भाव दिखाए पर प्राणनाथ सुख लेने आए तब न दे, तो वह प्राणनाथ को दुखी दे रही है। वह प्राणनाथ से अपनी शर्तें मनवा रही है, मनवा के सुख दे फिर वह प्रेमी नहीं, मतलबी है, सकामी है। इसके लिए कैकेयी का दृष्टांत। कैकेयी सदा अपने कटाक्ष बाण से महाराज दशरथ को घायल रखती। दशरथ सदा कैकेयी के पास काम जनित सुख लेने आते। जब राम को राजा बनते सुना तो मंथा के बहकाने पर कैकेयी बिगड़ी। तब नित्य की भांति आए प्राणनाथ दशरथ को उसने सुख नहीं दिया, शर्तें रखी, शर्त पूरी करो तब सुख दूं। तो कैकेयी दशरथ की पत्नी में आ सकती है, प्रेमिका में नहीं, परंतु पत्नी कहना भी शर्म की बात होगी। प्राणनाथ ने उसकी एक बात मानी, भरत को राजा बनाया, पर राम को वन जाना न स्वीकार कर पाए। कहा कि राम के जाते मेरी मृत्यु होगी। पत्नी सती साध्वी पति के प्राण चाहेगी, मगर कैकेयी ने इस बात को दशरथ का नाटक कहा, ढोंग जाना, उनके प्राण जाने दिए, परंतु मांग नहीं छोड़ी। अतः पत्नी कहने के काबिल भी नहीं रही। विधवा होने का उसे इतना दुख नहीं था, पर भरत को राजा होने का सुख था। खुद राजमाता कही जाएगी उसका सुख था, सौतों के सिर पे रहूंगी इसका सुख था। वो न तो स्वकीया में रही न परकीया में, क्योंकि ये दोनों पति का जीवन चाहती। तभी तो भरत ने भी उसे उस वक्त माता रूप से अस्वीकार किया। जब उनके प्रीतम राम ने मां कैकेयी को स्वीकारा, तब 14 वर्ष के बाद कैकेयी को मां कहा है। इसीलिए कोई अपनी पुत्री का नाम कैकेयी भी नहीं रखता। जो प्राणनाथ के सुख के लिए खुद को कामिनी कहलवाने में संकोच लज्जा शर्म नहीं रखती, वह कामिनी नहीं है, वह प्रेमी ही है।